डायबिटीज के मरीज अक्सर अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और ऐसे में होता क्या है, उनकी दवाइयां डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो अक्सर परेशान रहते हैं। यहां पर इस वीडियो में इसलिए मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करते हुए विद इन अ वीक आपके ब्लड शुगर के अंदर भारी कमी लाई जा सकती है। तो इस कंट्रोल के अपार्ट अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर तो कंट्रोल में आए ही, पर आपके मेडिसिन के डोजेस घटे, पूरी तरह से बंद हो, डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल हो, तो आप मेरी टीम की और मेरी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहली टिप यह है कि आपकी ब्लड शुगर मेन लंच और डिनर के टाइम पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इस पर जरूर विचार करें। और इसका मुख्य कारण है आपकी रोटी, क्योंकि रोटी आप कंज्यूम करते हैं ज्वार, बाजरा, गेहूं या रागी की, या हद से हद मिलेट्स की, परंतु उसका सेवन करते हुए भी आपने देखा होगा आपकी ब्लड शुगर खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद रॉकेट हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप रोटी के अंदर सुधार करते हैं, आटे में सुधार करते हैं, तो ब्लड शुगर को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 तरह के कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है कि आप सोयाबीन, चना और जौ के आटे को इस्तेमाल करें बराबर बराबर मात्रा में, या दूसरा आप पीनट साथ में चना और गेहूं के बराबर बराबर मात्रा को इस्तेमाल करके आटा बनाएं। इन दोनों में से किसी भी प्रकार के आटे की अगर आप रोटी लेते हैं तो आप देखेंगे कि पहले ही मील से आपकी ब्लड शुगर कम होने लगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो अक्सर जैसा मैं बताता हूं कि लौकी के प्यूरी में माड़ के बना लें तो और ज्यादा आपकी शुगर कंट्रोल होगी, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आटे मैंने आपको बताए हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी कम है और ये स्वाद में भी काफी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के आटे हैं जो अक्सर हम लोगों को गाइड करते हैं, परंतु उनका सेवन करने से आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से ड्रॉप हो सकती है। हो सकता है वो जरा भी बढ़े ही नहीं, जो आपकी खाने के पहले शुगर थी लगभग उतनी ही रहे। ऐसे में अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो उन आटों का सेवन अक्सर मैं मेडिकल सुपरविजन में करने के लिए बोलता हूं और इसलिए मैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अक्सर डिस्क्लोज नहीं करता, उनको सुपरविजन में लेने की सलाह देता हूं। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, वो है आपको कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के 1 घंटे के बाद में आपका पीक लेवल आता है ब्लड ग्लूकोज का। उस पीक को मिनिमाइज करने के लिए जब भी आप भोजन करते हैं उसके 1 से 2 घंटे के बीच में आपको ब्रिस्क वॉक या स्टेयरकेस क्लाइंबिंग जैसी एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए, और पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज का या फिर वॉक का या फिर योगा का सेशन जरूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी और साथ में आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन करने में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी टिप है कि आप फ्रूट्स का बड़ी क्वांटिटी में सेवन ना करें, और खास तौर से जब लोग सुबह में दिन की शुरुआत ही फ्रूट से करते हैं वो गलती भूल के भी ना करें। आप फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो एक एप्पल या एक गुआवा या कोई भी दूसरा लो जीआई लो कार्ब वाला फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट की क्वांटिटी लिमिटेड 200-300 ग्राम तक रखें, और बेहतर है कि इसको कुछ सैलेड्स के साथ में मर्ज कर दें तो फ्रूट से आने वाले स्पाइक से बचा जा सकता है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको सफिशिएंट स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे की रात में। स्लीप इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है, आपको रिपेयर और रिजुविनेट होने के अंदर मदद करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने में हेल्प करता है। अक्सर रिसर्च के अंदर भी ये देखा गया है कि एक नाइट की स्लीप या फिर अगर आप 1 हफ्ते तक ठीक से नींद नहीं लेते तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर भारी बढ़ोतरी होती है और आपके मॉर्निंग के शुगर लेवल्स काफी एलिविएट हो जाते हैं। ऐसे में आपको 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है।
बेड पर जाने के 1 से 1.5 घंटे पहले आपको मोबाइल, टीवी इन सब चीजों से फुर्सत कर लेनी है। अपने लाइट्स को एकदम डिम रखना है और सोने का एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाना है। नॉइज से आपको बचना है जिससे आपकी अनइंटरप्टेड साउंड स्लीप 7 से 8 घंटे की ले सके। और पांचवी और आखिरी टिप यह है कि आपको अक्सर डायबिटीज के मरीजों को किसी भी समय पे कुछ भी क्रेविंग्स होती है, तो ऐसी स्थिति में या खास तौर से इवनिंग स्नैकिंग के अंदर आप कुछ जंक लेना पसंद करने लगते हैं। इससे आपका पूरा दिन भर का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप पीनट चार्ट बना करके लेते हैं तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको आएंगे, क्योंकि पीनट से आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में हेल्दी फैट है, ये आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा। इसके साथ में सफिशिएंट क्वांटिटी में आप सैलेड्स कट करके लेते हैं और टेस्ट के लिए अगर आप उसमें नींबू, मिर्ची, धनिया, प्याज सब काट के डाल के बढ़िया पीनट चाट बना करके अगर लेते हैं तो ये फिलिंग भी रहेगा, लंबे समय तक एनर्जी देगा और आपके ब्लड शुगर में जरा भी स्पाइक नहीं होने देगा। इन टिप्स के साथ में हम इस वीडियो को आज क्लोज करेंगे, परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए, आपको अपनी डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल करना है, तो सामने दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।